तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले चौथे क्वेश्चन की कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन अब आपको कराने वाला हूँ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियोस डाल दिए हैं वो आप देख लेना। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। तो इसी बेस पे पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन चौथे में दिया हुआ था तो हमने वैसा त्रिभुज बना लिया है और ए, बी और सी बिंदु हमने रख लिए हैं। तो ये मैंने इतना कर दिया है क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था मोबाइल के, तो बीच में वीडियो ख़राब हो गया है। तो यार बनी बनाई मेहनत ख़राब हो गई। तो चलो कोई नहीं, मैं इसमें से बता दूंगा। तो ये हमने त्रिभुज ले लिया और ये बिंदु हमने मान लिए। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि भैया दो भुजाएं समान होनी चाहिए। तो दो भुजाएं अगर समान होगी तब तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजाएं समान नहीं होंगी तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है पहले। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें ये लंबाई पता चल जाएगी। बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें ये लंबाई पता चल जाएगी। ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमें ये लंबाई पता चल जाएगी। और अगर इनमें से कोई भी लंबाई दो सेम हुई तब तो वो समद्विबाहु त्रिभुज, और अगर समान नहीं हुई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो चलिए पहले मैं ए और बी के बीच की दूरी निकाल के आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच की दूरी के लिए मैंने सूत्र भी लिख दिया है। दूरी का सूत्र है x2 माइनस x1। तो मैं यहाँ से इनको मान लेता हूँ पहले। तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 और माइनस का 2 है ही, तो ये प्लस हो जाएगा। आपको मैंने बताया ही हुआ है पहले से ही। अब इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। क्या है, 6 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36, अंडरूट 37। ये ए और बी के बीच की दूरी, मतलब ये दूरी आ गई। अब बी और सी के बीच की दूरी मैं निकाल लेता हूँ। तो अंडरूट 7 में 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 और ये माइनस का 2 और है इसका स्क्वायर। मैं इसको पूरा ही सोल्व कर देता हूँ। 7 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये माइनस का 2 है, ये माइनस और ये माइनस देखिए गुणा में है तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पूरे के एक कोष्टक, तो ये माइनस दो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 और इसका स्क्वायर। अब देखिए ये -2 है ये +2 है, तो इनका घटाव होगा, इनको घटाना पड़ेगा। तो -2 में से +2 गया तो 0 बचेगा और 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। √4 बचा केवल, और √4 का 2 आ गया। आप इसको सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी मान सकते हो। अब हम बात करते हैं ए और सी। देखिए ए और सी, सॉरी देखिए ये मैंने ए और सी की निकाली है यहाँ पर, है ना। ए और सी की दूरी निकाल है, कोई नहीं। 7 और 5 ऐसे ए और सी की निकाली। अब हमें बी और सी की निकालनी है, ठीक है ना। तो हम बी और सी की निकाल देते हैं, कोई नहीं है, हमें तो दूरी निकालनी है। बी और सी की निकालेंगे तो √7 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -2 -6 दोनों समान संख्या है तो जुड़ जाएंगी तो 6 हो जाएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 1 37, अंडूट का 37। 36 कैसे हुआ प्लस का, समझ में आ गया ना। कि मतलब ये 6 कितनी बार है, ऐसा 2 बार है, तो माइनस और माइनस हट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 6 का 36 हो गया और ये 37 आ गया। मतलब देखिए अब मैं जो जो दूरी है ये मैं लिख देता हूँ। ए और बी आई है √37, √37, बी और सी आई है √37, ए और सी आई है इसका 2 ही आ गया सीधा। तो अब मुझे बताइए समद्विबाहु है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि देखिए दो दूरियां बराबर आ रही हैं, √37 तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने सिद्ध कर दिया है दूरियां निकाल के। आपको प्रोसेस समझ में आई है नहीं, यही पहले तो ये बताइए मुझे।
कि भाई इसकी और इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे, दो दूरियां अगर बराबर आ गई तब तो वो समद्विबाहु है, और बराबर नहीं है तो वो समद्विबाहु नहीं है। और दूरी निकालना आपको आता ही है, सूत्र मैंने लिख दिया और यहाँ से उत्तर भी निकाल दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं 7वें क्वेश्चन के बारे में, जो कि है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो आपको पहले तो इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता है तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको सवाल में कहा गया है कि एक्स एक्स पर, मान लेते हैं ये कोई एक्स एक्स है, तो आपको पता है कि एक्स एक्स के ऊपर जो है वाई का मान 0 होता है। पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं एक बार यहाँ समझा देता हूँ आपको कि मान लीजिए ये वाई है और ये एक्स है। मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, तो भैया ये एक्स है, एक्स पे चल रहा है। एक्स पे जैसे जैसे चलेगा यहाँ पे, तो एक्स का मान तो परिवर्तित हो रहा है, लेकिन वाई यहाँ पर क्या है, 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वाई ऐसे चलेगा, यहाँ वाई पे जाएंगे तो ऐसा होगा, यहाँ तो वाई का मान कुछ है नहीं। ऐसे से मान लो कि यहाँ पे कोई बिंदु है, तो यहाँ पे वाई का मान तो देखो ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन एक्स यहाँ पे कुछ चल तो नहीं रहा, ये तो यहीं पे है। यहाँ तो ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन यहाँ से नहीं हिल रहा, इसका मतलब यहाँ एक्स का मान 0 है। ठीक है ना? तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं और बता दूंगा। तो एक्स एक्स की बात हो रही है, तो एक्स पर तो मान लिया कुछ ना कुछ होगा एक्स, और वाई का मान लिया 0 होगा, ये तो पक्का पता ही हमें। तो मान लेते हैं कि बोला है कि ये दूरी और ये दूरी समान है ना, कि ये कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है बी। तो बोला है कि यहाँ से ये दूरी और ये दूरी बराबर है। भाई इतनी सी बात ही तो बोली है। और हमें x का मान यानी ये बिंदु हमें पता चलाना है। ये बिंदु कैसे पता चलेगा? जब हमें x का मान मिल जाएगा तो हम कह देंगे ये एक तो 0 है, x का मान पता चलते ही बता देंगे भाई ये मान है। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, दूरी निकालने का सूत्र बताया था, इसके इसके बीच की दूरी, इसके इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए। जब आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तब आपको पता चल जाएगा दोनों की दूरी बराबर है। यानी क्या दिया हुआ है कि ओ ए बराबर है ओ बी के। इतनी सी बात आपको समझनी है कि ये दूरी और ये दूरी यानी ये और ये बराबर है। तो दूरी निकालो अब। तो पहले मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1, ठीक है ना, ऐसे मानने से सही हो जाता है। x2 y2 करो सॉल्व, अंडरूट x2 2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 5 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर बराबर अंडरूट OB। तो इसको भी मान लेता हूँ, ये x1 y1 तो ये x2 y2। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे इन दोनों के बीच की दूरी मत निकालना भाई साहब। बोल रहा है ये दूरी यानी इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी। फिर क्या बोला? ये दूरी इस बिंदु के और इस बिंदु के बीच की दूरी। आप ऐसा करने लगा जो इसकी भी दूरी निकालो, नहीं, इन दोनों की दूरियां बराबर करनी है। तो अब x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 तो -2 और माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का स्क्वायर। अंडरूट से अंडरूट कट जाएगा, बराबर में है दोनों। भाई इस तरफ भी अंडरूट है, इस तरफ भी अंडरूट है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये रहा, इसको मैं 2 माइनस एक्स, हाँ अब यहाँ पे एक सर्वसमीका लगेगी इसको खोलने के लिए। तो वो सर्वसमीका क्या है मैं बता बीच में यहाँ लिख देता हूँ। जब भी a माइनस बी, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करना हो तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सर्वसमीका आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो यहाँ लगाओ अभी, तो ये a हो गया, ये b हो गया, तो a स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस का है 2ab तो 4x हो जाएगा, इन दोनों को गुणा करोगे, ठीक है। कैसे हुआ तो यार सोल्व कर लेना या बताऊं पूरा? आपको नहीं समझ में आ रहा तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा पूरा। और ये होगी सर्वसम्मिका प्लस ये 0 तो है नहीं, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, बराबर। यहाँ पर देखिए आपके कन्फ्यूज़न होगा कि भाई ये किस में आएगा, माइनस में है, इसमें भी नहीं आ रहा और प्लस वाले में भी नहीं आएगा। तो या तो आप जब आप रख रहे हो तो इसको आप x2 मान के वैसे कर लो,
या फिर आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। माइनस कॉमन लोगे तो ये सभी प्लस बन जाएंगे, ठीक है ना। और ये स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेने से वो भी प्लस बन जाएगा। आया कि नहीं है समझ में? चलो मैं बता देता हूँ यार, नहीं आया होगा ये तो। ये देखो एक बार मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, ये ले लिया मैं माइनस कॉमन, और ये क्या है, 2 प्लस एक्स, ऐसा तो लिख सकता हूँ ना, ये स्क्वायर। भाई माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ये लिख लिया, और ये स्क्वायर पूरे पे है, इस माइनस पे भी है, ध्यान रखना। अब मैं खोलूँगा तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ पे लगेगा तो ये तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये तो हो गया प्लस, और ये स्क्वायर इसके ऊपर रह गया, आप यहाँ से हटा दो, यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो ये तो हो गया प्लस, ये हो गया स्क्वायर। अब प्लस वाली सर्वसमीका भी आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस लग जाएगा 2a भी हो जाएगा, इतना सा फर्क है। अब मैं इसको खोल देता हूँ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस, यहाँ पे 0 से कोई मतलब नहीं, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। भाई नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं सही आपको आंसर दे दूंगा। अब देखिए ये बराबर का चिन्ह है, 4 से 4 गया, क्योंकि इस तरफ बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया। अब आप कहोगे कि 4x से 4x में गया, नहीं नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है और यहाँ प्लस का चिन्ह है, दोनों बराबर नहीं है। तो मैं एक साइड ले आता हूँ, तो क्या करता हूँ, इस 4 को उस तरफ ले जाता हूँ, है ना, या फिर क्या करूँ, इसी को इस तरफ ले आता हूँ, माइनस का 8x हो जाएगा, है ना, ये प्लस का इस तरफ आते ही माइनस का हो जाएगा 8x, 25 को उस तरफ भेज दूंगा, 81 माइनस 25। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप निकालो, इसमें से माइनस निकाल लो 81 में से 25 को, तो कितने बचते हैं, तो 56 बचेंगे आई थिंक। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक्स का मान मुझे निकालना है, यहाँ तो बच गया 56, ये 8 क्या है यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ भाग में चला जाएगा, -8, माइनस का चिन्ह भी जाएगा साथ में, 8 का भाग 56 में जाएगा 7 बार, और चिन्ह माइनस का। ये लो जी भैया, एक्स का मान हमें पता चल गया। अब हमें तो बिंदु निकालना है, तो वो मैं मान यहाँ रख दूँ एक्स का, तो रख देता हूँ -7 और 0, ये वो बिंदु हो गया। आया कि नहीं समझ में? नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आराम से बता दूंगा।